राजकुमार सात्विक अपने मंत्री के साथ घोड़े पर चल रहे हैं। दोनों सुगंधित वनों की ओर बढ़ रहे हैं। राजकुमार मंत्री से बोलता है, रानी हमें सुगंधित वनों में जाने से क्यों रोक रही थी? ब्रह्म कन्या वाली वही सुगंध पूरे वन से आ रही है। मंत्री बोलता है, जब रानी ने मना किया है फिर वहाँ जरूर कोई राज छिपा हुआ है। फिर दोनों घोड़ों पर चलते हुए वनों में घुस जाते हैं। हर पेड़ से वही मनमोहक सुगंध आ रही है। राजकुमार सोचता है, इस सुगंध का राज जानना ही होगा। वनों के बीच में जाते ही उन्हें सुंदर महल दिखाई देता है। दोनों हैरान होते हैं कि यह महल किसका है। वह महल की ओर चलते हैं। तभी अचानक वहां सैकड़ों युवती सैनिक उन्हें घेर लेती हैं। सबके हाथों में तलवारें होती हैं। राजकुमार मंत्री कुछ नहीं समझ पाते। तभी उनके हाथ और पैरों में जंजीर पड़ती है। सैनिक उन्हें कैद कर लेती हैं। कहती हैं, तुम्हें हमारी रानी जी ने बुलाया है। दोनों को मोटी जंजीरों में बांधकर महल के अंदर लाया जाता है। दोनों डरे रहते हैं। तभी उनके सामने रानी आती है। उसके हाथ में तलवार होती है। उसके शरीर से उत्तेजित, कामुक कर देने वाली सुगंध आ रही है। सात्विक के उसे देखते ही होश उड़ जाते हैं। रानी के रूप की चकाचौंध से मंत्री की आंखें चुंधिया जाती है और बंद हो जाती है। सात्विक पर उसका रूप सहन नहीं हो रहा है। वह चौंक कर कहता है, ब्रह्म कन्या, तुम यहाँ कैसे? अचानक ब्रह्म कन्या सात्विक की गर्दन पर तलवार रख देती है और कहती है, हाँ, मैं वही ब्रह्म कन्या हूँ जिस पर तुमने असहनीय अत्याचार किए हैं। ऐसा कौन सा अत्याचार है जो तुमने मुझ पर नहीं किया? कितनी बार तुमने मेरे टुकड़े किए हैं? मेरा क्या अपराध था जो तुमने मुझे बार बार मारा? अगर तुम मेरे पति ना होते तो मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा देती। राजकुमार सात्विक कहता है, मैंने तुम पर कोई भी जुल्म नहीं किया है। मैंने हमेशा तुमसे प्रेम किया है। ब्रह्म कन्या कहती है, झूठ मत बोलो। याद करो वह दिन जब तुमने मुझे। सात्विक के दिमाग में पिछली यादें घूमने लगती है और उसका सर ऐसे चकराने लगता है और ब्रह्म कन्या उसे उसकी पुरानी कहानी सुनाना शुरू करती है कि क्या क्या हुआ था। यहाँ पर फ्लैशबैक शुरू हो जाता है। एक बार राजकुमार सात्विक शिकार खेलते हुए दूर निकल जाता है। उसे प्यास लगती है। वह घोड़े से उतर एक कुएं के पास आता है। वहाँ एक पनिहारी बैठी है। सात्विक उससे पानी मांगता है। वह बोलती है, पानी एक ही शर्त पर मिल सकता है, जो तुम मुझसे विवाह करोगे तभी पानी मिलेगा। सात्विक उसे धमकाता है कि विवाह और तुमसे 7 जन्म भी नहीं हो सकता। पनिहारी कहती है, मुझसे सुंदर तुम्हें दुनिया में कोई भी नहीं मिलेगी। सात्विक उसे धमकाकर वापस घोड़े पर बैठ जाता है और चलने लगता है। पनिहारी चलते हुए सात्विक से चिल्लाकर कहती है, अगर मुझसे विवाह नहीं करोगे तो क्या ब्रह्म कन्या से विवाह करोगे? राजकुमार सुनकर चला जाता है। राजकुमार महल में आकर मंत्री से उस पनिहारी को दंड देने को कहता है कि उसने मेरा अपमान किया है। मंत्री राजकुमार को समझाकर शांत करता है। राजकुमार को रात भर पनिहारी की बात याद आती रहती है कि और क्या ब्रह्म कन्या से विवाह करोगे। वह पूरा बेचैन हो जाता है। वह मंत्रियों से ब्रह्म कन्या के बारे में बताता है। फिर कुछ विद्वानों को बुलाया जाता है। वह बताते हैं कि ब्रह्म कन्या कोई साधारण कन्या नहीं है। उसके रूप का तेज तुम पर सहन नहीं होगा। आज तक उसे
कोई नहीं ला पाया। जिसने कोशिश की वह जिंदा लौटकर वापस नहीं आया। उसे भूल जाओ राजन। राजकुमार सात्विक अपनी जिद पर अड़ जाता है। विद्वान उसे समझाते हैं कि उसे वही प्राप्त कर सकता है जिसकी सभी इंद्रियां वश में हो, जिसने भूल से भी सपने में भी किसी नारी का चिंतन न किया हो, जिसका ब्रह्मचर्य खंडित न हुआ हो। सात्विक बोलता है कि चाहे मुझे कितनी कठोर साधना करनी पड़े मैं करूँगा, मगर मुझे ब्रह्म कन्या चाहिए। विद्वान सात्विक को एक महर्षि का पता बताते हैं कि वहाँ जाकर वह ऋषि तुम्हें आगे जाने का रास्ता बताएंगे। सात्विक चलने की तैयारी करता है और सब मंत्रियों को समझाकर घोड़े पर बैठकर चल देता है। पूरे राज्य में खबर फैल जाती है कि राजा ब्रह्म कन्या को लेने गया है। पनिहारी को ये सुनते ही सदमा लगता है कि अगर वह ब्रह्म कन्या को ले आया तो मेरा क्या होगा। सात्विक घोड़े पर चलता रहता है। उसे चलते हुए महीना हो जाता है। एक रात वह रुकने का ठिकाना देखता है। उसे एक ऋषि की कुटिया दिखाई देती है। वह विश्राम के लिए ऋषि से अनुमति मांगता है। ऋषि उसे रात में रहने को बोल देता है। सात्विक ऋषि की कुटिया में विश्राम करता है। ऋषि कुछ काम के लिए बाहर जाता है। सात्विक देखता है कुटी के एक कोने में एक ढेर लगा हुआ है जिस पर कपड़ा रखा हुआ है। वह देखना चाहता है कि वह क्या है। सात्विक फिर उस ढेर से वह कपड़ा उठाता है तो वह देखकर बुरी तरह डर जाता है, क्योंकि कपड़े के नीचे हड्डियां और खोपड़ी के कंकाल होते हैं। तभी कुछ खोपड़ी बोलती है, तू भी ब्रह्म कन्या को लेने आया है ना? हम भी आए थे, देख हमारा क्या हाल हो गया है और तेरा भी यही हाल होगा। खोपड़ी बोलती हैं कि यह साधु नहीं है। आधी रात में यह पिशाच बन जाता है। जो भी इसकी कुटी में आता है यह उसे खा जाता है। वापस भाग जा, भूल जा ब्रह्म कन्या को, नहीं तो तू भी हमारे साथ हड्डियों का ढेर बन जाएगा। सात्विक घबरा जाता है। फिर शांत होकर सारी हड्डियों को अपने बिछौने पर सजाकर कपड़ा ओढ़ाकर छिपा देता है और खुद भी छिप जाता है। आधी रात में पिशाच कुटी में आता है। वह देखता है राजकुमार कपड़ा ओढ़कर सो रहा है। पिशाच खुश होता है। वह उसे खाने की तैयारी करता है। सात्विक चुपके से बाहर निकलकर कुटी का गेट बंद कर देता है। पिशाच जो कपड़ा हटाता है, कंकालों को देख वह घबरा जाता है। खोपड़िया उसे बताती है कि हमने राजकुमार को सारा सच बता दिया है और वह भाग गया है। पिशाच चिल्लाता है। तभी सात्विक पूरी कुटी में आग लगा देता है और पिशाच बंद गेट पर चिल्लाता हुआ जलकर मर जाता है और पूरी कुटिया जलकर राख हो जाती है। फिर सात्विक वहाँ से रात में ही चल पड़ता है। फिर सात्विक घोड़े पर चलता रहता है। उसे महीनों लग जाते हैं। वह महर्षि की कुटिया में आ जाता है। वह देखता है ऋषि तपस्या कर रहे हैं। वह तपस्या पूरी होने की प्रतीक्षा करता है। वह देखता है ऋषि के आश्रम में जो गायें होती है वह कमज़ोर हो गई हैं। सात्विक सभी गायों को दूर चराने जाता है, उन्हें नहलाता है और उनकी पूरी सेवा करता है। और जहाँ गायें सोती उनके बीच में ही सात्विक सो जाता था। गायें भी उसके सीने पर मुंह रखकर सोने लगती हैं। सभी गायें उससे प्यार करने लगती है। गाय की जो गर्दन के नीचे खाल लटकी होती है, सात्विक उन्हें सहलाता हुआ उनके पूरे शरीर पर हाथ फिराता है और सभी गायों को बड़ा आनंद आता है। इसी तरह 1 साल बीत जाता है। ऋषि की तपस्या खुलती है। वह देखते हैं
उनकी सभी गायें मोटी ताजी हो चुकी हैं। वह बहुत प्रसन्न होते हैं। ऋषि सात्विक की सेवा से बहुत खुश होते हैं और उसकी इच्छा पूछते हैं। सात्विक ब्रह्म कन्या को बताता है। ऋषि बोलते हैं कि वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है, मगर सात्विक जिद पर अड़ जाता है। ऋषि बताते हैं उसके लिए साधना और कठोर ब्रह्मचर्य चाहिए, मगर तुमने वह भी हासिल कर लिया है। जो तूने गायों की सेवा की है, तेरी कठोर साधना पूरी हो गई है। जो तूने गाय की गर्दन के नीचे लटकी खाल को सहलाया है, इससे तेरे शरीर में वीर्य की भारी वृद्धि हो गई है। अब तू वीर्यवान बन गया है और गायों की सेवा से तू ब्रह्म कन्या तक अब पहुंच सकता है। फिर सात्विक को महर्षि रास्ता बताते हैं और बताते हैं कि तुझे क्या क्या करना है। सात्विक उनकी बात समझ जाता है। महर्षि सात्विक को एक तोता बना देते हैं और तोता उड़ जाता है। और महर्षि ने सात्विक को बताया था कि जो गाय के नीचे खाल लटकी होती है यहाँ पर ऐसे, और उसे ऐसे सहलाया जाता है तो उससे ब्रह्मचर्य की वृद्धि होती है। उधर तोता लगातार उड़ता रहता है। वह ब्रह्म वन में पहुंच जाता है। वह देखता है वहाँ पर बहुत ही घने पेड़ होते हैं। सब पेड़ों पर विशालकाय नाग लिपटे हुए हैं। तोता देखता है एक सबसे बड़ा पेड़ होता है और उस पर एक सुगंधित फल लगा हुआ है। फल की सुगंध से पूरा वन महक रहा है। उस फल की रक्षा के लिए पेड़ों पर हजारों जहरीले नाग लिपटे हुए हैं। तोता एक ऊंची डाल पर चुपचाप बैठ जाता है। फिर दोपहर का समय होता है। सब नाग खाने पीने के लिए चले जाते हैं। बड़े पेड़ पर केवल एक बूढ़ा नाग ही बचता है। तभी गुरु के आदेश अनुसार तोता उड़कर वह दिव्य फल को चोंच में तोड़कर उसे लेकर पूरी तेज उड़ने लगता है। सभी सांपों में हाहाकार मच जाता है। भयानक नाग उड़कर तोते का पीछा करते हैं और उस पर जहरीली फुंकार छोड़ते हैं, मगर तोते पर आग का असर नहीं होता और वह उड़ता रहता है। तभी सांप चिल्लाकर बोलते हैं कि जो तू लेकर जा रहा है वह तो नकली फल है, असली दिव्य फल तो हमारे पास है। मगर तोता उनकी बातों में नहीं आता और उड़ता रहता है। गुरु ने तोते से बताया था कि चाहे सांप कोई भी लालच दे, रुकना नहीं है। अगर उनकी बातों में आ गया तो तू भी मारा जाएगा। तोता सांपों के किसी भी लालच में नहीं आता और लगातार उड़ता रहता है। सांपों की सीमा खत्म हो जाती है और सांप अपनी सीमा में ही चिल्लाते हुए रह जाते हैं। फिर तोता दिव्य फल लेकर गुरुदेव के पास आता है। गुरुदेव बहुत खुश होते हैं और गुरुजी तोते को फिर से सात्विक बना देते हैं। उस दिव्य फल की सुगंध से पूरा वातावरण सुगंध से भर जाता है। गुरु बताते हैं इस दिव्य फल के अंदर ही ब्रह्म कन्या है। फिर गुरुजी सात्विक का विवाह उस फल के साथ कर देते हैं और कहते हैं अब ब्रह्म कन्या तुम्हारी पत्नी हो चुकी है। सात्विक उसे देखना चाहता है। गुरुजी समझाते हैं तुम्हें अपने राजमहल में जाकर ही विधि विधान और पूजा करके ही इस दिव्य फल को खोलना है। वह ब्रह्म कन्या में इतना तेज है कि उसकी रूप की चकाचौंध से तुम बेहोश भी हो सकते हो। इसी वजह से पूजा पाठ मंत्रोच्चारण के बाद ही तुम्हें फल को खोलना होगा। अगर तुमने मोहवश इस फल को रास्ते में ही खोल दिया तो तुम इसका रूप का तेज सहन नहीं कर पाओगे और बेहोश हो जाओगे। सात्विक खुश होकर हाँ करता है और गुरुजी को बताता है जैसा आपने कहा मैं ऐसा ही करूँगा।
और मैं फल को रास्ते में नहीं खोलूँगा। फिर सात्विक दिव्य फल को लेकर खुश होता हुआ घोड़े पर बैठकर चल देता है। कई दिनों बाद वह अपने राज्य की सीमा में आ जाता है। सात्विक के मन में उमंगें उठ रही है कि एक बार ब्रह्म कन्या को देख तो लूँ वह कैसी है। सात्विक बेचैन हो जाता है। वह घोड़े से नीचे उतरता है। वहाँ वही कुआं होता है जहाँ पनिहारी मिली थी, मगर अब कुएं पर कोई भी नहीं था। फिर सात्विक गुरु की बातों को अनदेखा करके उस दिव्य फल को फोड़ देता है। तभी फल से ब्रह्म कन्या उत्पन्न होती है। वह 16 श्रृंगार से सजी हुई है। उसके रूप से इतना दिव्य तेज निकलता है कि सात्विक की आंखें चुंधिया जाती है और वह उसके रूप को सहन नहीं कर पाता और बेहोश होकर गिर पड़ता है। ब्रह्म कन्या पति को बेहोश देखकर पूरी परेशान हो जाती है और अपने शरीर के तेज को नॉर्मल कर लेती है। दूर से ये सब पनिहारी देखती रहती है। वह सोचती है कि राजकुमार ब्रह्म कन्या को लेकर आ गया है, अब मुझे कुछ करना होगा। फिर वह पनिहारी ब्रह्म कन्या से उसकी परेशानी सुनती है। ब्रह्म कन्या कहती है, अगर इन्हें थोड़ा पानी मिल जाए तो यह होश में आ जाएंगे। पनिहारी कहती है, पानी कहाँ है, मैं बता दूंगी, मगर तुझे अपने सारे कपड़े मुझे देने होंगे और तुझे मेरे कपड़े पहनने होंगे, तभी तुझे पानी दे सकती हूँ। ब्रह्म कन्या ऐसा ही करती है और अब पनिहारी उसके सारे कपड़े और उसका श्रृंगार पहन लेती है। पनिहारी उसे कुछ दूर कुएं पर पानी दिखाती है। फिर वह ब्रह्म कन्या को पानी निकालना सिखाती है कि कुएं से कैसे पानी निकलता है। जो ब्रह्म कन्या पानी निकालने लगती है, अचानक पनिहारी ब्रह्म कन्या को गहरे कुएं में धक्का दे देती है और फिर पनिहारी पानी लेकर सात्विक को होश में लाती है। सात्विक उसे ही ब्रह्म कन्या समझ लेता है। कहता है, गुरुजी ने ठीक ही कहा था, मुझसे तुम्हारा रूप सहन नहीं हुआ। पनिहारी बोलती है, अब मैं तुम्हें रूप का तेज कभी नहीं दिखाऊंगी, नॉर्मल वेश में ही रहूंगी। सात्विक उसे घोड़े पर बैठाकर महल में लेकर आ जाता है। पूरा राज्य खुश हो जाता है कि राजा ब्रह्म कन्या को लेकर आ गया है। फिर सात्विक गरीबों को खूब दान देता है और पूरे राज्य के लोग भोजन करने आते हैं। पनिहारी रानी बनकर पूरी खुश होती है और राजकुमार से पूरा प्यार करती है। राजकुमार रानी को बताता है, अगर कुएं पर वो पनिहारी मिलती तो मैं उसे बताता कि मैं ब्रह्म कन्या को लेकर आ गया हूँ। रानी बोलती है, क्या उस पनिहारी की सूरत तुम पहचानते हो? राजा कहता है, मैंने उसकी ध्यान से सूरत नहीं देखी, मगर ब्रह्म कन्या की खबर सुनकर वह बहुत दुखी हुई होगी। पता नहीं वह खुद को क्या समझती थी, कहाँ 2 टके की पनिहारी और कहाँ ब्रह्म कन्या। रानी ये सुनकर बहुत खुश होती है कि राजकुमार मुझे अब कभी नहीं पहचान पाएगा और मुझे ही असली ब्रह्म कन्या समझता रहेगा। फिर कुछ दिन बाद राजकुमार और मंत्री शिकार खेलते हुए उसी कुएं के पास आते हैं। वहाँ पनिहारी नहीं मिलती। मंत्री कुएं से पानी लेने जाता है। वहाँ वह सुंदर कमल के फूल को देखता है। मंत्री उसे निकालना चाहता है, मगर वह फूल उसके हाथ में नहीं आता और इधर से उधर सरक जाता है। फूल से बहुत ही मनमोहक सुगंध आ रही है। वह आकर राजा को बताता है। फिर सात्विक कुएं पर जाता है और फूल को देखता है, बहुत खुश होता है। वह मंत्री को बताता है कि जैसी सुगंध ब्रह्म कन्या के शरीर से आती है, वही सुगंध इस फूल से भी आ रही है। फिर सात्विक फूल को आसानी से निकाल लेता है
दोनों फूल की महक से मदहोश हो जाते हैं। सात्विक सोचता है, यह फल मैं रानी को जाकर दिखाऊंगा, वह बहुत खुश हो जाएगी। सात्विक उस दिव्य फूल को ले जाकर रानी को दिखाकर कहता है कि जो महक तुमसे आती है वही महक इस फूल से आ रही है। यह फूल मुझे कुएं से मिला है। ये बात सुनते ही रानी के होश उड़ जाते हैं। वह सोचती है कि ब्रह्म कन्या फूल बनकर वापस आ गई है। वह झल्ला कर कहती है कि यह फूल मुझे पसंद नहीं है। अगर इस फूल को उबलते हुए तेल के कड़ाहे में डालोगे तभी मैं यहाँ रह सकती हूँ, नहीं तुम्हारी ब्रह्म कन्या तुम्हारे पास नहीं रह सकती अगर तुमने ये नहीं किया तो। सात्विक सोचता है कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो ब्रह्म कन्या मुझे छोड़कर चली जाएगी। वह सैनिकों को आदेश देता है। फिर एक उपवन होता है। वहाँ एक कड़ाही में तेल उबलता रहता है। फिर उस फूल की एक एक पंखुड़ी तोड़कर तेल में डाल दी जाती है, मगर फूल का एक बारीक बीज जमीन पर ही गिर जाता है। उस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। रानी फूल को उबालकर पूरी खुश हो जाती है कि अब तो ब्रह्मकन्या मैंने तेल में उबाल दी है, अब वह मर गई होगी। सात्विक पर बड़ा जोर पड़ता है। फिर वह बीज से अंकुर आ जाते हैं और वह पेड़ बनने लगता है। एक बार सात्विक रानी से कहता है, अब तुम्हारे बदन से वह महक नहीं आ रही जो पहले आती थी। बस वह महक तुम्हारे श्रृंगार के कपड़ों तक ही सीमित हो गई है। वह महक तुम्हारे शरीर से नहीं आती, केवल उसी से महक आती है, तुम्हारे कपड़ों से। तब रानी कहती है कि समय के साथ महक भी गायब हो जाती है और मेरे बदन की महक अब ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं। फिर कुछ दिनों बाद उपवन में वह पेड़ बड़ा हो जाता है। उसकी महक महल की तरफ जाती है। सब लोग उस पेड़ को चमत्कार मानते हैं। सात्विक भी पेड़ की महक से पूरा खुश होता है। रानी को जब पेड़ का पता चलता है तो वह गुस्सा हो जाती है और सोचती है कि ब्रह्म कन्या तो पेड़ बन गई है। वह उन सेवकों को फांसी दिलवा देती है जिनसे पंखड़ी तोड़ते हुए बीज नीचे जमीन पर गिर गया था, उन्हें फांसी दी जाती है। सात्विक इससे बड़ा परेशान होता है। फिर रानी सात्विक से कहती है कि मुझे वह पेड़ अच्छा नहीं लगता, उसे कटवा दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारी ब्रह्म कन्या सदा के लिए तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। सात्विक परेशान होकर उस पेड़ को कटवाने का आदेश देता है। फिर एक बूढ़ा लकड़हारे को पेड़ काटने के लिए बुलाया जाता है। उस पेड़ पर एक फल भी लगा हुआ है जो किसी को नहीं पता। लकड़हारा पेड़ पर कुल्हाड़ी मारता है। तभी पेड़ से आवाज़ आती है कि आराम से काटो बाबा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। लकड़हारा डरकर काटना छोड़ देता है, मगर रानी के दबाव में उसे काटना पड़ता है। बार बार वह कुल्हाड़ी मारता है। बार बार वही आवाज़ आती है कि आराम से काटो बाबा, मुझे बहुत दर्द होता है। लकड़हारा सर पर चादर लपेटे हुए है। वह जोर से काटता है। तभी एक झटके से वह फल टूटकर उसके सर पर लिपटी हुई चादर में गिरकर फंस जाता है। वह फल आकर उसकी चादर में फंस जाता है जो वह लपेटे हुए होता है। लकड़हारे को पता नहीं लगता और वह पेड़ काटकर चला जाता है। रानी पूरे कटे हुए पेड़ को जलवा देती है और पूरी खुश होती है। जो मंत्री लोग होते हैं उन्हें रानी पर शक होने लगता है।
उधर लकड़हारा अपने घर आकर सर से चद्दर हटाकर नहाने जाता है। लकड़हारे की पत्नी को चद्दर में वही फल मिलता है, उससे प्यारी महक आ रही है। वह उठाकर देखती है और उसे फोड़ देती है। तभी उसमें से ब्रह्म कन्या प्रकट होती है। बुढ़िया डरकर बेहोश हो जाती है। तभी बुढ़ा भी उसे देख बेहोश हो जाता है। ब्रह्म कन्या बिल्कुल नॉर्मल होकर उन्हें होश में लाती है और कहती है कि मैं तुम्हारी बेटी हूँ। फिर ब्रह्म कन्या उन्हीं के पास रहने लगती है। उसके शरीर से भी वही महक आती रहती है। ब्रह्म कन्या भी बूढ़े लकड़हारे के साथ लकड़ियाँ बाजार में बेचने लगती है। हर कोई उसकी महक से उत्तेजित होने लगता है। उसे छेड़ने की हिम्मत किसी की नहीं होती, क्योंकि राज्य का नियम बहुत कठोर होता है। फिर बूढ़ा लकड़हारा ब्रह्म कन्या की मदद से बहुत ही जल्दी धनवान बन जाता है, क्योंकि हर कोई उनके यहाँ से ही लकड़ियाँ खरीदता है। पूरे राज्य में खबर फैल जाती है कि बूढ़े की बेटी इतनी सुंदर है, ऐसी पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, और उसके बदन से ऐसी सुगंध आती है कि हर कोई पागल हो जाता है। यह खबर महल में आती है। राजा और मंत्री भी लड़की को देखना चाहते हैं, मगर रानी ये खबर सुनते ही आग बबूला हो जाती है। उसे पता लगता है कि महक वाली लड़की जरूर ब्रह्मकन्या ही है। फिर वह सात्विक को बोलती है कि मैं चाहती हूँ उस लड़की के टुकड़े टुकड़े कर दो, नहीं तो ब्रह्मकन्या तुम्हारे पास से चली जाएगी। फिर राजा दुखी मन से ना चाहते हुए महक वाली लड़की को मारने का आदेश देता है। मंत्री सात्विक को समझाते हैं कि तुम रानी के इतने गुलाम क्यों हो गए हो, उसकी गलत बातों को भी मान रहे हो, मगर सात्विक किसी की भी नहीं सुनता और वह चुप रहता है। फिर जल्लाद जाकर ब्रह्मकन्या को पकड़ लेते हैं और वह कहती है मेरा क्या कसूर है, मुझे क्यों पकड़ रहे हो। बूढ़े बुढ़िया रोते रह जाते हैं। पूरा राज्य इसका विरोध करता है, मगर ब्रह्मकन्या को जल्लाद बहुत दूर लेकर जाते हैं। वह चिल्लाती है कि मुझे क्यों मार रहे हो, मेरा क्या अपराध है, मगर जल्लाद नहीं सुनते और उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। रानी को आकर वह उसका खून दिखाते हैं कि हमने उसे मार डाला है। रानी ब्रह्मकन्या का खून देखकर बहुत खुश होती है। राजा बड़ा दुखी होता है। फिर कुछ महीनों बाद जहाँ ब्रह्मकन्या के टुकड़े हुए थे, खून बिखरा था, वहाँ पेड़ बन जाते हैं। कुछ दिनों में वहाँ एक वन बन जाता है। जितने भी पेड़ होते हैं सभी में से वही महक दूर तक फैल जाती है। फिर पूरे राज्य में वही महक आने लगती है और महल में भी महक आ जाती है। रानी सुनती है पूरे वन से वही महक आ रही है। रानी को सुनकर चक्कर आ जाते हैं। तभी यहाँ राजा उसे कहता है कि वनों की महक पूरे राज्य में फैल गई है, कितना अच्छा लग रहा है ना। रानी कहती है पूरे वन को जला डालो, नहीं तो ब्रह्मकन्या तुम्हारे पास से चली जाएगी। राजा मंत्रियों से पूछता है। वह कहते हैं कि महाराज, रानी तो पागल हो गई है, हमें जाकर देखना है ये वनों की महक का क्या राज है। और फिर महाराज कहता है मैं खुद भी जाकर देखूंगा। फिर राजकुमार सात्विक और मंत्री दोनों घोड़े पर चल देते हैं और वनों में पहुंच जाते हैं। और यहाँ पर फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। सात्विक इतनी भयानक सच्चाई जानकर बुरी तरह रोने लगता है और ब्रह्मकन्या को कहता है कि मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हो रहा है। मंत्री बोलता है मुझे तो पहले से ही शक था कि वह ब्रह्मकन्या नहीं है। फिर सात्विक ब्रह्मकन्या के पैरों में पड़कर बुरी तरह रोता है, गिड़गिड़ाता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत अत्याचार किए हैं,
मैं अक्षमा करने लायक भी नहीं हूँ। काट दो मेरी गर्दन, अब मैं जीना नहीं चाहता। मैंने तुम पर बहुत अत्याचार किए हैं। यह सुनकर ब्रह्मकन्या के हाथ से तलवार छूट जाती है। वह सात्विक को उठाकर कहती है कि मैं इतनी कठोर नहीं हूँ जो अपने पति पर वार करूं, और अब मुझे वापस जाना होगा। मेरा वियोग ही अब तुम्हारी सजा है। तभी मंत्री और सात्विक की जंजीरें खुल जाती है। सात्विक देखता है कि महल धीरे धीरे गायब हो रहा है और ब्रह्मकन्या भी धीरे धीरे गायब होती जा रही है। सात्विक ब्रह्मकन्या को पकड़ना चाहता है, मगर वह उसके हाथ से पार निकल जाती है। सात्विक दहाड़ मारकर यहाँ पर बुरी तरह रोता है और बोलता है, नहीं ब्रह्मकन्या नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। एक भूल की इतनी बड़ी सजा तुम मुझे नहीं दे सकती। फिर सात्विक पागलों के जैसा होकर जमीन में अपना सर पटकने लगता है और उसके सर से खून बहने लगता है और वह बुरी तरह जमीन पर सर पटकता रहता है। मगर तभी यहाँ पर महर्षि गुरुदेव प्रकट होते हैं। वह सात्विक को उठाते हैं। सात्विक रोते हुए कहता है कि मेरी ब्रह्मकन्या मुझे छोड़कर चली गई गुरुदेव, अब मैं जीना नहीं चाहता। गुरुदेव सात्विक को पूरा धमकाते हैं कि तूने मेरी बात नहीं मानी तो यह तो होना ही था। वह ब्रह्म की पुत्री है, वह ब्रह्मा जी की लड़की है। तू उसके काबिल नहीं रहा, तू अब साधारण मानव रह चुका है। देवता और मानव में कभी बराबरी नहीं हो सकती। तेरा ब्रह्मचर्य अब खंडित हो चुका है पनिहारी की वजह से। अब कोई भी रास्ता नहीं है, अब वह जाएगी ही। यह सुनकर सात्विक का दिल बैठ जाता है और सात्विक उदास होकर अपनी तलवार से अपना सर काटना चाहता है। तभी ब्रह्मकन्या उसकी तलवार पकड़ लेती है और कहती है कि मेरे रहते हुए तुम नहीं मर सकते। फिर मंत्रीवर गुरुदेव के पैरों में पड़कर विनती करता है कि गुरुदेव, जो यह दोनों एक साथ रहे इसका कोई तो उपाय होगा। ऐसा कोई उपाय बताओ जो यह दोनों एक साथ रहें। गुरुदेव बहुत देर तक सोचते हैं और कहते हैं, बस एक ही रास्ता बचा है। अगर सात्विक लगातार 12 वर्ष तक 1 लाख गायों के बीच में रहे और गायों की सेवा करे और उनके साथ जमीन पर सोए, उनके गर्दन के निचले भाग को सहलाए, इससे बलवीर्य में भारी वृद्धि होगी। उसके बाद ही ब्रह्मकन्या के सामने जा सकता है, क्योंकि इसने इस पर ब्रह्म हत्या का दोष लग चुका है और ब्रह्म हत्या का दोष तभी उतरेगा जब ये 1 लाख गायों की सेवा करे और 12 वर्ष तक उन्हीं के पास रहे, उन्हीं के पास सोए, और इसे सारे राजसी भोजन भी त्यागने पड़ेंगे और बिल्कुल शाकाहारी खाना होगा। उसके बाद ही यह ब्रह्मकन्या के काबिल हो सकता है। उसके बाद सात्विक हाँ करता है कि मैं ब्रह्मकन्या के लिए कुछ भी कर सकता हूँ गुरुदेव, मगर ब्रह्मकन्या नहीं जानी चाहिए। फिर मंत्री कहता है, जब तक महाराज सात्विक 12 साल तक गायों की सेवा करेंगे, तब तक 12 वर्ष तक ब्रह्मकन्या ही पूरे राज्य को संभालेगी, यही रानी रहेगी। गुरुदेव ब्रह्मकन्या को आदेश देते हैं कि तुझे 12 वर्ष तक राज्य चलाना है और सात्विक 12 वर्ष तक गायों की सेवा करेगा। यह सुनकर ब्रह्मकन्या मान जाती है। फिर गुरुदेव आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। फिर एक रथ प्रकट होता है। सात्विक और ब्रह्मकन्या रथ में यहाँ से चलते हैं
और राज्य में आते ही पूरा राज्य उनकी जय जयकार करता है कि ब्रह्मकन्या की जय हो, ब्रह्मकन्या की जय हो। रानी यह सुनकर पूरी तरह घबरा जाती है और पूरी डर जाती है। तभी पनिहारी रानी को बंदी बना लिया जाता है और उसे जंजीरों में बांध दिया जाता है। फिर सब लोग महल में आ जाते हैं। सब मंत्री लोग प्रसन्न होते हैं कि असली ब्रह्मकन्या महल में आ गई है। सब लोग देखते हैं कि ब्रह्मकन्या के शरीर से सुगंध आ रही है जो पेड़ से और लड़की से आ रही थी। फिर वह महल आते हैं। फिर पनिहारी रानी को ब्रह्मकन्या और सात्विक के पास जंजीरों में जकड़ कर लाया जाता है और मंत्री कहते हैं कि महाराज इसे मृत्यु दंड देना चाहिए। तो फिर महाराज कहता है कि यह ब्रह्मकन्या की दोषी है और यही इसे सजा देगी। फिर ब्रह्मकन्या उसकी तरफ देखती है और रानी पनिहारी को कहती है कि मैंने तुम्हें अक्षमा कर दिया है और तुम राज्य छोड़कर जा सकती हो। फिर उसकी जंजीरें खोल दी जाती है। फिर पनिहारी रानी सोचती है कि जिस ब्रह्मकन्या को मैंने इतनी बार मरवाया और ब्रह्मकन्या पर इतने अत्याचार करवाए और उसने मुझे झट से अक्षमा कर दिया, उसने मुझे माफ़ कर दिया है। फिर पनिहारी आत्मग्लानि से भर जाती है और उसे खुद पर बहुत ही शर्म आती है और वह आत्मग्लानि से भर जाती है और फिर अपने सीने में कटार मारकर मर जाती है। जो रानियों के पास कटार होती है वह अपने सीने में कटार मारकर मर जाती है और उसका वहीं अंत हो जाता है। उसके बाद उसे ले जाया जाता है, उसका अंतिम संस्कार होता है और फिर सात्विक 12 साल के लिए गायों की सेवा करने के लिए चला जाता है और फिर वह 12 साल तक गायों की सेवा करता है, उनके बीच में रहता है, उनके बीच में ही सोता है और 12 साल तक ब्रह्मकन्या राज्य चलाती है और पूरा राज्य बहुत ही खुश होता है। फिर साल बीतते हैं और फिर 12 साल पूरे हो जाते हैं। फिर सात्विक गायों की सेवा करके महल में अंदर आता है और उसके चेहरे पर तेज बल अलग ही दिख रहा होता है और फिर वह ब्रह्मकन्या के सामने पहली बार जाता है और फिर ब्रह्मकन्या उसे देखती है और उससे लिपट जाती है। फिर सात्विक को बहुत ही अलग अनुभव हो रहा है और उसे बहुत ही आनंद आ रहा है कि कई वर्षों की कठोर साधना के बाद आज ब्रह्म कन्या मुझे मिली है और वह पूरा खुश होता है। फिर सात्विक बोलता है कि अब गाय की सेवा करना ही मेरा लक्ष्य है, क्योंकि गाय की सेवा करने के बाद ही मैं ब्रह्मकन्या को उस वन से तोड़ कर लाया था और यहाँ पर फिर से गायों की सेवा करने के कारण ही मुझे फिर से मेरी पत्नी ब्रह्मकन्या मुझे मिली है। और उसकी आंखों से आंसू बहते रहते हैं और ब्रह्मकन्या उससे लिपटी रहती है और इस तरह इस हृदय विदारक कहानी का अंत होता है। दोस्तों, यह स्टोरी आपको कैसी लगी? और यह स्टोरी आपने पहली बार सुनी होगी, क्योंकि यह एक पौराणिक स्टोरी है जो आपने पहले कभी नहीं सुनी है। और इसमें आपको सबसे अच्छा सीन कौन सा लगा और सबसे खतरनाक सीन कौन सा लगा, और इसमें गाय की सेवा का महत्व बहुत ही ज़बरदस्त दिखाया गया है कि जो गाय की नीचे की खाल होती है, अगर उसे सहलाया जाता है तो बल और वीर्य में भारी वृद्धि होती है, जिससे बलवान और पुष्ट होते हैं। जय श्री कृष्णा।